उसका नंबर आया कि 5-6 घंटों के बाद कई बुलाने के लिए आवाज लगाई, रे गरीबू आजा, तेरा नंबर आ गया, अपना गऊओं को घेर, खड़ा हो जा, इनके आगे चरा इनको। अब बिल्कुल निकट जा लिया तब भी ना बोलिया वो, क्योंकि वो तो आत्मा जा रही ऊपर खोखा रखा था। अब उस साथी ने आकर के उसको पकड़ के ला, भगत जी खड़ा हो ले, चल तेरा नंबर आ गया। वो यूं गिर गए। गिरते तो वहां उन्होंने देखा इसमें सांस नहीं तो मर गया। सारे पाली इकट्ठे हो गए, 2-3 गांव में भागे आए, लड़की का लड़का मर गया। इस संदेश को सुनते ही, इस दुख भरी खबर को सुनते ही दोनों माता पिता बेहोश हो गए, क्यों 12 वर्ष में संतान प्राप्त हुई थी और वो भी इकलौता पुत्र बेहोश होकर गिर गए। और गांव के लोग भागे वहां 1.5 किलोमीटर गांव से दूर खेतों में कबलाना गांव की तरफ ये स्थान है, जहां आज भी एक यादगार बना रखी है वहां के व्यक्तियों ने, उन गरीबदास जी के वंशजों ने, कि सचमुच यहाँ पर ऐसी घटना घटी थी। तो वहां से घर ले आए, उठा करके उनको चिता पर रख दिया। उसी समय परमात्मा ने उस आत्मा को वापस भेज दिया और वो खड़ा हो गया एकदम, चिता के ऊपर से हलने लग गया, से सारा एकदम खड़ा हुआ। वो रस्सी बांध रखी थी वो टूट गई, जो अर्थी पर बांध कर ले जाते हैं। और वो वाणी बोलने लग गया जो भगवान ने उसके अंदर फीड कर दी थी उनके कंप्यूटर में, अंतःकरण में। ये वाणी तो दास आपको बोल बोल कर सुनाता, अधिकतर गरीबदास जी की वाणी ही दास सुनाता है। ये परम संत गरीबदास जी महाराज आप देख रहे हैं। तो वापस आए तो वो वाणी बोलने लगे। 3 वर्ष तक ऐसे ही बोलते रहे। लोगों ने, गांव वाले ने सोचा लड़का पागल हो गया। फिर ये सब्र किया भी कोई बात नहीं, लड़की बेटी इस अपने बेटे ने देख कर जी लेगी, ना तो मर जाती रो रो के। जैसा भी बावला पागल है, इसके साथ ही अपना टाइम पास कर लेगी। वो तो पागल कहें। 3 वर्ष के बाद एक दादू पंथी कबीर साहब, दादू साहब जी को भी ऐसे ही लेकर गए थे, जिंदा महात्मा के रूप में आए थे। 7-8 वर्ष के थे वो दादू जी, सतलोक में लेकर गए थे। फिर वापस छोड़ा था, तीसरे दिन 3 दिन अचेत पड़े रहे थे। ऐसे ही फिर उन्होंने भी कहा था, जिन मोह को निज नाम दिया सोए सतगुर हमार, दादू दूसरा कोई नहीं ये कबीर सिरजनहार। तो दादू पंथी एक महात्मा थे, वैश्य घर का जन्म था, बानिए का, और 65 साल की उम्र वाली थी। घर त्याग कर संन्यास ले रखा था और दादू पंथ से दीक्षित था। वो संतों की वाणी का परिचित था। कबीर साहब की वाणी कोई पढ़ता था। वो साधु वेश धारण कर रखा था, उसने लाल कपड़े पहन रखे थे। और वहां एक छुडानी के में उसका कोई सेवक था, वहां आता जाता था। 3 वर्ष के बाद एक दिन वो आ गया। अब जो जिसके घर वो आता था उसने कहा कि महाराज जी, हमारे एक लड़की का लड़का पागल हो गया। एक बाबा जी ने कुंवारी गाय का दूध निकाल कर जंतर मंत्र से और लड़के ताई पिला दिया, पागल हो गया। वो तो मर गया था, तो शुक्र है भगवान ने उसके सांस वापस दे दिए। और उसके बाद एंड बैंड बोलता है, हुआ बाई बकता रहता है। और कहते हैं संतों की विद्या को संत ही ठीक कर सकते हैं। तो दादू पंथी गोपाल दास ने कहा कि बुला उस बच्चे को, देख लेता हूं। ये थोड़े बहुत झाड़े झूड़े लाने का काम ये तकरीबन सीख लेते हैं, रोटी खाने का ब्योतिन का खूब हो जाता है। तो वो गया, उस लड़के के नाना जी के पास गया, गरीबदास जी के नाना जी के पास। शिवलाल नाम था, शिवलाल। और 5-7 बुजुर्ग बुजुर्ग से आदमी लेकर बच्चे ने महात्मा के पास आ गए। गोपाल दास जी ने पूछा कि बच्चा, वो कौन था जिसने तेरा जीवन नाश कर दिया, बर्बाद कर दिया? क्या नाम था उसका? क्या पिला दिया तेरे को? तब गरीबदास साहिब जी ने कहा कि बाबा जी, मुझे बर्बाद नहीं, उसने आबाद कर दिया। हम सुल्तानी नानक तारे दादू को उपदेश दिया, जात जुलाहा भेद न पाया, वो काशी माहे कबीर हुआ। अलल पंख अनुराग है सुन मंडल रथीर, दास गरीब उधार दिया मोए सतगुरु मिले कबीर। अनंत कोट ब्रह्मंड का एक रति नहीं भार, सतगुरु पुरुष कबीर हैं ये कुल के सिरजनहार। अब परमात्मा ने तो जड़ी लगा दी अमृतवाणी की, डटे नहीं डटे। तेज पुंज तन दे धर कर इस विधाम को भेंट ही,
अरस कुरस पर ऊपर रहते हैं परमात्मा, वहां से चल कर आते। अरे वो 65 साल का वृद्ध एक 13 वर्ष के बालक के आगे हाथ जोड़ के खड़ा हो गया। अरे गांव वालों, यो बावड़ा कोई ना, बावड़े तुम हो पागल, इसको समझ नहीं सके, ये तो अमृत बरसा रहा है, ये गूढ़ रहस्य आज तक ये भगवान कभी देखा ना सुना, इसी गहरी वाणी बोली ने। और बुद्धिमान के एक के दो वाणी खटक जाती है। 13 वर्ष के बालक के आगे हाथ जोड़ के खड़ा हो गया 65 वर्ष का महात्मा। अरनो बोला, महाराज जी, या सारी वाणी लिखवा दो, मैं लिख दूंगा। गरीबदास जी चल पड़े, जैसे बालक चल पड़ता है, बाबा जी उसका पीछे पीछे। गांव वाले ने सोचा यो भी, इसका भी असर हो गया भाई, बाबा जी का भी। अब निकल गए दोनों खेतों साइड में। गांव वाले बोले तो बुरी बला है गरीब इस बच्चे में तो भाई कोई। बाबा जी का भी असर कर दिया इसने, इसके साथ ही हो लिया। तीसरे दिन गरीबदास जी ने सभी करती दी, बाबा जी बात सुन ले, जब सारी तो लिखे तो मैं लिखवाऊं, कदे बीच में बात जो छोड़ के फिर बात नहीं बनेगी। तो गोपाल दास ने कहा, महाराज मैं तो कति फरी हो रहा हूं, घर तो मन तोर काम में नहीं। तो गरीबदास जी का एक बेरी का वो था बाग, उसमें एक जंडी का पेड़ था। उस जंडी के पेड़ के नीचे बैठ के मार्च में शुरू किया था उन्होंने, फागुन में समझ लो स्टार्ट में, और 6 महीने तक वो लेखन कार्य गरीबदास जी बोला करते, वो लिखा करते। जब भी घर के काम तो फुर्सत मिल जाती, जब आ जाती, तो पुण्यात्मा वो अमृत ज्ञान आज परमात्मा ने पुनः इसलिए गरीबदास जी के द्वारा अपने महिमा की वाणी को पुनः प्रकट करवाया कि जो कबीर पंथ है इसमें काल के दूत घुस गए और इन्होंने अपने अपने हिसाब से उसमें काफी परिवर्तन कर लिया। जैसे आप कबीर साखी पढ़ते हो, कबीर साखी में कहीं पर ऐसा है कि सत नाम रटते रहो जब तक घट में प्राण। तो किसी ने तो वहां राम नाम कर लिया, किसी ने हरि नाम लिख लिया, किसी ने केसो रटते रहो जब तक घट में प्राण। तो इस तरह कुछ वाणियों में परिवर्तन कर लिया, और जो वाणी इनका समझ में नहीं हुआ न्यो की न्यो रहेगी। वो मूल ज्ञान अब भी सुरक्षित है, जो दास साहब को दिखाता है। परमात्मा ने कहा था 5505 वर्ष जब बीत जाएंगे, जब मेरा ये वचन साचा होगा और फिर कलयुग में हम फिर आवांगे और इस पूरे विश्व को तत्व ज्ञान देंगे, सारे का कल्याण करेंगे। उसमें वो वाणी भी लिखी हुई है जो भविष्यवाणी मालिक ने बोल रखी है। परमात्मा ने तो निर्धारित कर रखी है। भविष्यवाणी तो वो होती है जो मालिक ने तो जो बोल दिया कैसे होगा, वो तो होगा ही होगा। उसके पैरेलल को मालिक से प्राप्त थोड़ी बहुत सिद्धि प्राप्त करके वो व्यक्ति भी बता सकता है कि ऐसा होगा, और वो भगवान ने कर ही रखा, वो तो होगा ही होगा। तो ज्योतिष वाले होते हैं भविष्य वक्ता, इनका काम तो इतना हुआ है कि वो केवल नो बता सके हैं, जैसे कोई खगोल भूगोल का ज्ञाता अपने आंकड़े बना करके बता सकता है कि परसों 6:30 बजे सूर्य उदय होगा, तो वो ना बताता तो भी वो होना ही था, क्योंकि भगवान ने उसका निर्धारित कर रखा है। तो ऐसे ये समय जो मालिक ने खुद बताया था और अन्य भविष्य वक्ताओं ने भी ऐसे बता रखा है। तो अब ये दास है, वो परमात्मा ने खुद ना है तो दास भेज दिया इस पूरे विश्व के कल्याण के लिए। ये आपका कद समझ में आवेगी। ये अभी बच्चे हो आप, क्योंकि छोटे बच्चे होते हैं ना, तब तक उनको विश्वास सा नहीं होता, जैसे छोटा सा बालक होता है और कहीं पेन रखा हो ऐसे पेन, और उसने उठाएगा और ये पूछेगा पिताजी क्या है, माताजी क्या है। अब पिताजी कहेगा बेटा पेन है, पेन है, फिर वो कहेगा पेन है, फिर पिताजी कहेगा पेन है, वो उसको, क्योंकि वो समझ नहीं पा रहा पिताजी कहना कि सारा है, और उसको ये भी ऑब्जेक्शन नहीं है कि पिताजी कुछ झूठ बोल रहा होगा। वो बच्चा उसको रख कर चला ही जाता है, वो ए करके रख ही जाता है, अर्थात वो समझ नहीं पाता ये वस्तु क्या है, पिताजी क्या कहना चाहे। और जब वो बड़ा हो जाता है, उसकी बुद्धि मैच्योर हो जाती है, पिताजी कहता बेटा वो पेन लाना, बेटी वो पेन ला, उठा के भागा जाएगा बच्चा और पेन ला के दे देगा, ले पापा। और पहले वो पेन ने ना समझ मारा तो आज पूरे विश्व का है क्या, थोड़े से दिन में मिटा दूंगा और फिर समझ में आओगे।
इस तत्व ज्ञान से या ए मिट जाएगी, बुद्धि मैच्योर हो जाएगी, फिर आपने दूर दिखाई देगा वो सारा का सारा न्यो का न्यो सचमुच यही है जो कुछ है। तो पुण्यात्माओं, उस अमृतवाणी में क्या बताया? धर्मराय दरबार में देई कबीर तलाक, मेरे भूले चूके हंस को तू पकड़िए मत कजाक। धर्मराज के न्यायाधीश के ऑफिस में गरीबदास जी ने आके बताया अपनी वाणी में कि गोपाल दास, जब परमात्मा मुझे वहां धर्मराज के दरबार में लेकर गए और धर्मराज हाथ जोड़कर खड़ा हो गया करबद्ध, और परमात्मा जैसे बड़ा अधिकारी छोटे अधिकारी पर डांट मारा करे, एसपी जैसे ऐसे चोन धमकाया करे, ऐसे जाकर डांट लगा रहा है, वो जी सर कर रहा है। गरीबदास जी बता रहे, आंखों देखा धर्मराय दरबार में देई कबीर तलाक, मेरे भूले चुके हंस ने तू पकड़िए मत कजाक। बोला पुरुष कबीर से धर्मराय कर जोड़, और तेरे हंस न पकड़ो ने मन 2 लाख करोड़। हे परमात्मा, आपके हंस को मैं नहीं पकड़ूंगा। परमात्मा ने कहा कि मेरे भगत का तू लेखा जोखा भी मत करना, और गलती से आ जा तो मेरे पास भेज देना। तो धर्मराज ने कहा कि परमात्मा, आपकी शरण माने से पहले इसके गुड और बैड अकाउंट दोनों होते हैं, तो इसके जो बैड अकाउंट में इसके बुरे संस्कार हैं उसके अनुसार तो दाता मैंने सदा सुनानी पड़ेगी, मेरी मजबूरी है, उसका कोई विकल्प बताओ। तो परमात्मा ने कहा कि कर्म भ्रम ब्रह्मंड के मैं पल में कर दो नेस, उनको क्रॉस मार दूंगा, और जिन हमारी 2 दिशो करो हमारे पेश। बोल सतगुरुदेव। कि जिसने मेरा नाम ले रखा है और मेरा जिक्र कर दिया, मैं तो कबीर साहब का भगत हूं, परमात्मा का शिष्य हूं, उनका भगत हूं, तो खबरदार उसका अकाउंट नहीं लेना, हमारे पेश कर देना। तो पुण्यात्मा एक भगत बता रहा था कि मेरी रात्रि के समय मैंने सपना आया और 2 आए इसी बूढ़ी बूढ़ी शक्ल के, और पकड़ कर मेरी बांह, चल तेरा टाइम हो लिया, पूरा टाइम हो गया तेरा समय, मुझे ले गए ऊपर। मैंने उनसे रास्ते में पूछा, जब थोड़ी सी दूर रह लिया वो जहां वो मुझे ले जाना चाह रहे थे, मैंने पूछा भाई कौन हो तुम, कहाँ ले जा रहे हो मुझे? कि हम हैं यम के दूत, और पहले ले जाओगे तेरे धर्मराज के दरबार में, और फिर जैसा आदेश होगा फिर हम तेरे को वहां छोड़ देंगे। ने बोला यम के दूत, और महाराज थारा के मेड़ भाई, तुम तो मुझे ले जा नहीं सकते, तो तुम्हें पता है मैं कबीर साहब का भगत हूँ, ऐसे नाम ले रखा है मैंने, मैं कबीर परमात्मा का बच्चा हूँ, तुम नहीं ले जा सकते मुझे। वो बोले चाल चाल सीधा था ना, तो घट देंगे। ने बोला मैं गुट्टम गुट्टान के साथ छुटाने लग गया, वो छोड़ने क्यों करे, दोनों खूब खुच्चम खुच्चा हो गया हम तीनों जने। तो वो तगड़े थे, मेरा भी कई मार के मुझे खड़ा कर लिया। तो वो फिर डर गई इस बात, तब इतना कॉन्फिडेंस से जब कह रहा है कि गड़बड़ हो जा, थारे चूक लागी हो। एक ने कहने लगा तू इसके पास खड़ा रहा, मैं पहले अंदर जाके वेरीफाई कराया हूं। तो उसने जाके कहता मैंने न सुने दूर थे, वो तो मालिक की लीला थी, अंदर बतलाते। उसने कहा जी ऐसे ऐसे एक व्यक्ति लाए हैं जो आपका आदेश था, वो तो यूं कहे मैं कबीर साहब का भगत हूं, तो मुझे ले जा नहीं सकते। ये बात कहने दे उसने फट दे वो फाइल खोली उसकी, ने बोला नकम्मे यू नहीं है, वो दूसरा है इससे नाम का, और पटको इसने मरवाओगे मुन्ने भी। तो वो यूं कहता सुने तो मुन्ने भी मरवाओगे न, छोड़ का तुरंत बाइज्जत। तो जब वो वापस आए ने बोला छोड़ दे बीमारी ने, बोला ऊपर तो पटक दिया बरे बेटा ने ऊपर से, और इज्जत तो इकड़े छोड़ने थे, बोला ऊपर ते पटक दिया, नु आऊ मैं सबकी लेनता। और नीचे आया जब एकदम नु आँख खुली मेरी, उठा तो मेरे हाथ पैर काम नहीं करे, सारा शरीर पसीना पसीना। जब मैं ठीक ठाक जाग जाता तो मेरे नो सोचूं सपना है यो, मेरा 10 मिनट के बाद तो मेरे शरीर हरकत में आया था, ऐसी स्थिति है। तो पुण्यात्माओं, आपका ऐसे समर्थ से मेल हो गया है, अब सच्चे दिल से भक्ति करना, पूरे परिवार की रक्षा करेगा, और सतलोक जाओगे, वहां जाकर सुंदर शरीर पाओगे। बोलो सतगुरुदेव की जय हो। परम पिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सारी सृष्टि के रचनहार कुल मालिक कबीर परमेश्वर जी, अल्लाहु अकबर, ग्रेट गॉड, कंप्लीट
गॉड, कबीर, परमेश्वर जी की असीम रजा से आप पुण्यात्माएं सत्संग सुनने के लिए उपस्थित हुए। मानव जीवन का मिलना अति दुर्लभ है। पुण्यात्माओं, आध्यात्मिक ज्ञानहीनता के कारण हम अपने मानव शरीर को, इस मानव जीवन को संसारिक कार्यों में ही नष्ट कर जाते हैं, जबकि इस मानव शरीर का एक विशेष कार्य परमात्मा ने बताया आकर के कि मनुष्य जीवन केवल परमात्मा की भक्ति के लिए प्राप्त हुआ है। यदि आप जी परमात्मा की भक्ति करते रहोगे तो आपके सांसारिक कार्य भी उस गॉड पावर से, परमात्मा की शक्ति से आसानी से होते रहेंगे, और जो आप अपने सारा जीवन में नहीं कर सकते, परमात्मा चंद ही वर्षों में कर देता है। चाहे पृथ्वी का राजा हो, कितना धनी व्यक्ति हो, जब वो अपने प्रयत्न से थक लेता है और जहां भी कोशिश करता है उसको उल्टा ही पड़ता है, तब वो भी परमात्मा से ही अर्ज करता है। तो इसलिए परमात्मा कहते हैं यदि आप जी पहले ही मेरे से संबंधित हो जाओगे, मेरी पावर का कनेक्शन आपको मिल जाएगा, तो आपको फिर सदा वो सुख मिलता ही रहेगा जो परमात्मा देता है। जब हम दुखी होते हैं, परमात्मा की खोज करते हैं। आत्मा को ये पूरा ज्ञान है कि जो सुख भगवान दे सकता है वो इंसान नहीं दे सकता। चाहे राष्ट्रपति से भी आप मेल कर लो, उसकी भी असमर्थता होती है, लेकिन परमात्मा की डिक्शनरी में, परमात्मा के शब्दकोश में असंभव शब्द नहीं है। इसलिए उस परमेश्वर ने आके स्वयं ही यथार्थ ज्ञान बताया है, क्योंकि जब तक भगवान आकर स्वयं ज्ञान नहीं देते तब तक इस काल भगवान के द्वारा भ्रमित संत, साधु, फकीर, ब्राह्मण, मुल्ला काजी, ये जो भी जिस धर्म का प्रवक्ता है, वो काल प्रेरणा से और अज्ञानता के कारण वो इस काल भगवान की ही महिमा बताता है, जो ना सुख दे सकता है, केवल दुख ही दे सकता है। यदि कोई व्यक्ति आम की महिमा बताकर और बबूल का बीज दे देता है कीकर का, वो गुण तो गा रहा है आम के कि शीतल छाया होती है, कांटे रहित होता है, मीठे फल लगते हैं। आम के गुणों में तो ऐसा ही लिखा है, लेकिन बीज बबूल का बो देने से, बीज देने से वो उसको कांटे ही प्राप्त होते, आम नहीं प्राप्त हो सकते। ठीक इसी प्रकार जितने भी परमात्मा से अपरिचित ऋषि, महर्षि, ब्राह्मण, गुरु, मुल्ला काजी, पीर हुए हैं, वो चले तो थे आम की खोज में, लेकिन काल प्रेरणा से प्रेरित ये अन्य ऋषि महर्षि मिल जाने से उन्होंने बबूल बोली, किक्कर बीज ली आम के धोखे में। तो पुण्यात्मा वो किक्कर इतनी बीज दी कि इस दास के लिए उन सब को साफ करना कठिन हो रहा है। अब हमें उस आम की महिमा का पता चला। अन्य संतों ने जो जानकारी दी, उनका इतिहास, उनका अनुभव
उनके प्रवचन सुने और पढ़े तो पता चला कि वो गुण तो गाते आम का और बीज बो रखा है बबूल का, तो उनके अनुयायियों को सुख हो ही नहीं सकता। वो पूर्ण परमात्मा की महिमा, सत्य पुरुष, अमर पुरुष, अकाल मूर्त की महिमा सुनाते हैं, लेकिन जो मंत्र है, नाम है, वो बीज है, वो बबूल का दे रखा है, वो काल की साधनाएं कर रहे। तो बबूल बो के आम की इच्छा रखना भी मूर्खता है। आम का बीज बो के और फिर उससे हम आस्था बनाएं कि इसके आम लगेंगे तो लगेंगे ही लगेंगे। तो यथार्थ भक्ति जो है, सत्य भक्ति, सत्य ज्ञान, वो तो है आम का पेड़, और गलत ज्ञान, गलत साधना, गलत मंत्र, वो है बबूल का बीज। तो दास ने विश्व के सभी ग्रंथों को जाना, समझा, और विश्व के सभी वर्तमान के धर्मगुरु प्रवक्ताओं के इतिहास पढ़े, उनका अनुभव देखा। उन्होंने सारा का सारा ज्ञान सदग्रंथों के विपरीत सुना रखे, और जिसका भयंकर परिणाम उनके अनुयायियों को भोगना पड़ रहा है। कोई सुखी नहीं। परमात्मा के लिए निकले थे, जहां से चले थे वहीं खड़े हैं, उल्टे दुख और शुरू हो गए उनको। तो पुण्यात्माओं, जब आपको यथार्थ ज्ञान होगा तब आपको पता चलेगा कि सचमुच अभी तक तो हम अपना व्यर्थ जीवन कर रहे थे। तो परमात्मा आकर हमें ज्ञान सुनाते हैं कि इस मनुष्य जीवन का जो मूल उद्देश्य है परमात्मा प्राप्ति, अच्छे काम करना और अपना निर्वाह के लिए भी प्रयत्नशील रहना। और निर्वाह भी भगवान ही दया बख्शेगा तब होगा। वैसे तो जब तक आपको पूर्ण परमात्मा नहीं मिलते, आपको केवल आपका संस्कार ही मिल रहा होता है। संस्कार बनता है पूर्व जन्म के शुभ और अशुभों से। जिनके अशुभ अधिक हैं उनको दुख गने हैं, जिनके शुभ ज्यादा हैं इस किस्मत में तो उनको सुख मिल रहा है। और जिनके संस्कार में, जिनके प्रारब्ध के अंदर, किस्मत के अंदर सुख है, वो चाहे कोई साधना कर रहे हैं या ना कर रहे हैं और कितने पाप कर रहे हैं, तो वो सुखी ही नजर आते हैं हमारे